Good morning students. Today we are doing chapter 8, 9 class motion. Okay. Part 4 is already done. Now we will start from part 5, that is displacement. Distance we already discussed. Today we will discuss about the displacement. Okay. So I take example that a body is moving from point to A to B. So the actual path followed by the body is called distance, because distance depend on the path length, and the shortest path या straight line path followed by a body from this point to this point is called डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, जो छोटे से छोटा जो शॉर्टकट वे है ना फाइनल पॉइंट पे पहुंचने का, वो तो है आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो ओरिजिनल पाथ है ना, ठीक है, वो क्या है आपका डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए पाथ लेंथ, उसने चाहे कितनी भी पाथ लेंथ कवर करी हो. और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ आपको क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना. आपको ये देखना ही नहीं है कि बॉडी कहाँ से कैसे क्या जा रही है, ठीक है. सिर्फ ये दो पॉइंट कंसीडर होंगे, ए एंड बी, और इसमें ये फुल पाथ कंसीडर होगा. ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, SI यूनिट इज मीटर, SI यूनिट इज मीटर, अदर यूनिट्स किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर. डायमेंशन M0, L1, T0. ओके, इट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव मैंने एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए डाला हुआ है. इट डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मीन्स आप ये देखो ना, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही कंसिडर किया जा रहा है, तो इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी कहाँ से कैसे आई, बिकॉज पाथ लेंथ तो है ही नहीं इसके अंदर. इसमें सिर्फ क्या कंसिडर किया जा रहा है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देगी. इसमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन कंपलसरी होती है, ठीक है. लाइक इसमें देखो, आप इधर ये आप अगर डायरेक्शन कंसिडर करो तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ए से बी जाए, तो आप क्या लिखोगे, 10 किलोमीटर ईस्ट या 10 किलोमीटर राइट. राइट इज ऑल्सो ए डायरेक्शन, राइट, लेफ्ट, अबव, बिलो, दीज ऑल आर डायरेक्शन इन फिजिक्स. ओके, इट कैन इंडिकेट विद एन एरो. इसको हमेशा हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. जिसमें जो ये है एरो, ये आपकी डायरेक्शन के लिए ये, और ये किसके लिए होता है, ये लाइन मैग्नीट्यूड, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, और ये एरो डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है. ये एक नॉन स्टेट पाथ के लोगों कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, बिकॉज अगर आप मान लो इसको इसके लोग मेजर करने की कोशिश भी करो, देखो इधर नॉर्थ गया, फिर से राउंड अप हो गया, फिर से, तो अलग अलग डायरेक्शन चेंज करा, तो इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे. तो हमेशा इसको स्ट्रेट पाथ में कवर करते हैं. ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे. किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा. और हाँ, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या इससे बड़ा हो सकता है. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ये तो हो गए आपके डिफरेंस. आप एक बार देख लो, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ देती हूँ. ओके, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ये दोनों डिफरेंस हैं. और अब हम इसकी करेंगे सिमिलरिटी. सो दोनों की सेम यूनिट है, और जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल. सपोज करो एक बॉडी यहाँ से यहाँ आई और इसने 10 किलोमीटर कवर किया, तो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर है. यही हमारे केसेस 9th क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.